मूवी की शुरुआत में हम दर्शक एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी एडन होता है। वह अमेरिका से मैक्सिको एक बीच पर सर्फिंग करने के लिए जा रही होती है, क्योंकि उसकी माँ कभी उस बीच पर आई थी जब वह अपनी माँ के पेट में थी। लेकिन हाल ही में उसकी माँ की मौत कैंसर के कारण हो जाती है, तो वह अपनी माँ को याद करने के लिए उस बीच पर जा रही होती है। लेकिन उसे उस बीच पर जाने का रास्ता पता नहीं होता है, तो वह वहाँ के एक लोकल को अपनी माँ की वह फोटोज दिखाती है जब उसकी माँ उस बीच पर आई थी। वह आदमी उसे उस बीच तक पहुँचा देता है। नैन्सी उस आदमी को कुछ रुपए देती है, लेकिन वह आदमी रुपए लेने से मना कर देता है और वह वहाँ से चला जाता है। जब वह बीच पर सर्फिंग करने की तैयारी कर रही होती है तो वहाँ पर उसे दो लड़के दिखाई देते हैं। वह उन्हें बताती है कि वह अमेरिका से आई है। लड़के नैन्सी को बताते हैं कि समुद्र के बीच में दो चट्टानें हैं और वह हर 6 घंटे में डूब जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारी जेलीफिश आ जाती हैं, तो उनसे बचकर रहना। तभी समुद्र में लहर आती है और वह तीनों सर्फिंग करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वह बीच के किनारे पर आ जाती है और अपने डैड से बात करने लगती है। वह अपने डैड को बताती है कि वह जल्दी ही घर लौट आएगी। तभी फिर से लहर आ जाती है और वह फ़ोन काटकर सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। वह लड़के नैन्सी से कहते हैं कि शाम हो गई है और शायद हमें घर जाना चाहिए, लेकिन नैन्सी उन दोनों से कहती है कि उसे थोड़ी देर और सर्फिंग करनी है। जब वह सर्फिंग कर रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई चीज़ घूम रही है। तभी एक डॉल्फिन पानी के ऊपर आती है और नैन्सी उसे पीछे करते हुए समुद्र के बीच में चली जाती है। तभी वहाँ अचानक से लहर आ जाती है और वह नैन्सी को डुबो देती है। नैन्सी जैसे तैसे ऊपर आ जाती है, उसके पैर में थोड़ी सी लग जाती है। नैन्सी देखती है कि उसे कोई चीज अंदर की ओर खींच रही है और एक शार्क उसे पानी के अंदर खींच लेती है। नैन्सी उसके चंगुल से छूट जाती है और उसे एक भील दिखाई देती है जो कि मरी हुई होती है। वह तैरकर उस भील पर जाकर बैठ जाती है। अब तक वह लड़के भी वहां से जा चुके होते हैं। तभी वह शार्क भील को एक जोरदार टक्कर मारती है। नैन्सी उससे बचकर एक चट्टान पर आकर बैठ जाती है। उस चट्टान पर एक पक्षी भी होता है जो कि की टक्कर से घायल हो गया था। नैन्सी और वह पक्षी दोनों चट्टान पर फंस जाते हैं, क्योंकि हमले से नैन्सी के पैर का मांस फट जाता है। वह अपने ईयर रिंग से अपने मांस को लॉक करती है। रात में वह देखती है कि उसकी सर्फिंग बोट पानी के बीच में होती है। वह उसे कैसे भी करके अपने पास नहीं ला सकती। वह एक आदमी को देखती है और उससे हेल्प मांगने के लिए चिल्लाती है। वह आदमी शराबी होता है। वह उसकी हेल्प ना करके उल्टा उसका सामान उठा के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे नैन्सी की बोट दिखती है, तो वह उस बोट को भी उठाने के लिए जाता है, लेकिन शार्क उसे मार देती है। नैन्सी के पास टाइम खत्म होता जा रहा है। अब उसके पास सिर्फ 5 घंटे ही बचे हैं, क्योंकि हाई टाइड की वजह से वह चट्टान डूब जाएगी। अगली सुबह वही दोनों लड़के फिर से आते हैं। वह नैन्सी को फंसा हुआ देखकर उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन शार्क उनमें से एक को मार देती है। एक लड़का तैरकर नैन्सी के पास जाता है, लेकिन नैन्सी उसे नहीं बचा पाती और शार्क उसे भी मार देती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ 30 मिनट बचे होते हैं। उसे वहाँ पर एक हेलमेट दिखाई देता है जो कि उन्हीं लड़कों का होता है। वह जैसे तैसे उस हेलमेट को अपने पास ले आती है और उस हेलमेट के कैमरे में रिकॉर्डिंग करती है। वह उसमें अपने पिता के लिए मैसेज छोड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए वह जिंदा रहेगी। धीरे धीरे चट्टान भी डूबने लगती है और शार्क उस पर अटैक करने लगती है। वह सर्फिंग बोट पर उस पक्षी को बिठा देती है जिससे कि वह किनारे तक पहुंच जाए। नैन्सी जानती है कि उसके पास टाइम नहीं है। पानी बढ़ने से वहां पर बहुत सारी जेलीफिश आ जाती हैं, जिनके बीच में से तैरकर नैन्सी उस बॉय तक पहुंचती है। शार्क उस बॉय पर हमला कर देती है। नैन्सी को वहां से एक शिप गुजरती हुई दिखाई देती है। वह उस शिप के लिए फ्लेयर गन से सिग्नल करती है, लेकिन तब तक वह शिप वहां से जा चुकी होती है। शार्क बॉय पर लगातार हमला करती रहती है।
हील के फटने से वहाँ पर बहुत सारा ऑयल फैल जाता है। नैन्सी उस ऑयल पर फ्लेयर गन चलाती है जिससे शार्क पर आग लग जाती है, लेकिन शार्क पानी में चली जाती है जिसके कारण उसके ऊपर लगी हुई आग बुझ जाती है। अब शार्क गुस्से में आ चुकी होती है और वह बॉय को गिराने की कोशिश करती है। तभी नैन्सी को अपने दिमाग में एक आइडिया आता है कि बॉय पानी के अंदर एक रॉड से बंधी हुई होती है। वह ऐसे जंजीर को निकाल लेती है और खुद पकड़ लेती है। इस वजह से वह स्पीड में पानी में नीचे की ओर जाती है और शार्क उसके पीछे जाती है। नैन्सी रॉड के सामने से हट जाती है और शार्क जल्दी नहीं मुड़ पाती और रॉड उसके अंदर घुस जाती है और वह मर जाती है। अगले सीन में नैन्सी अपने डैड और अपनी छोटी बहन के साथ उसी बीच पर आई होती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।